जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू आवर चैनल गुरुजी सत्संग। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी की पुरानी संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि संगत जी हमें सत्संग को कभी भी आधा छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हम तक भरपूर ब्लेसिंग्स पहुंचाते हैं। और संगत जी, सत्संग ही एक जरिया है जिससे कि हम गुरु जी के साथ और भी करीब जुड़ते चले जाते हैं। तो आइए संगत जी सत्संग को सुनते हैं। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग लिखने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अमेरिका में टेक्सास में रहती हूँ। मैं गुरु जी से 2007 में मिली। मैं दुर्गा माता की बहुत बड़ी संगत हूँ और नवरात्रों में माता के लिए सालों से उपवास रखती आ रही हूँ। संगत जी, इन सितंबर 2010 के नवरात्रों में मैं अपने पति और बच्चों के साथ मंदिर गई। मैंने प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद की और मैंने गुरु जी को देखा। मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे माता रानी के दर्शन हों और मुझे माता रानी ही आशीर्वाद दें। मेरे पति ने कहा कि यह एक ही बात है। अंततः मैंने फिर से आंखें बंद की। मुझे दोबारा गुरु जी दिखे। वह मुझे नजर आते रही और मुझे यही एहसास कराते रहे कि वे ही माता रानी हैं। तब से मैंने उनको हमेशा अपने साथ ही महसूस किया। मुझे अभी तक गुलाबों की फ्रेग्रेंस नहीं आई है, पर मुझे प्रतीत होता है कि उनकी नजर मुझ पर है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिवाली से पहले मैं अपने घर की सफाइयां कर रही थी, जैसे कि आमतौर पर सब लोग करते हैं। मेरा भी बहुत मन था। संगत जी, सफाई करते करते ही मैं गिर गई। मेरे पैर का नाखून निकल आया और मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई, जिसने मुझे संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स लेने के लिए कहा, किंतु मैं उस दवाई से एलर्जिक रिएक्शन से पीड़ित थी। संगत जी, मुझे नहीं मालूम था उस दवाई का नाम। मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो गया। मेरा चेहरा सूजन भरा हो गया। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शरीर में बहुत तेज दर्द था। मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई। वह मेरा चेहरा देखकर अचंभित रह गया। उसने मेरे पैर के नाखून के लिए एक और भी ज्यादा तीक्ष्ण एंटीबायोटिक दवाई लेने को कहा, जिससे मुझे एक और एलर्जिक रिएक्शन हो गया। मुझे 16 दिन तक लूज मोशन रहने लगे। संगत जी, मुझे पानी की कमी हो गई। पेट में बहुत दर्द रहने लगी। मेरे मरने जैसी स्थिति हो गई थी। संगत जी, अंततः मैंने अपने घर में बने मंदिर में जाकर बैठने का निर्णय लिया और मैं मंदिर में जाकर बैठ गई। गुरु जी के आगे जी भर के रोई। मैं यह दर्द अब और नहीं सहन कर सकती थी। मैंने 16 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया था। मैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रही थी। मेरी मदद कीजिए गुरु जी। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मुझे ठीक कर दें। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि एंटीबायोटिक्स के कारण मुझे एक कोई इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरियल है। वह हो सकता है। अगर यह रोग गंभीर स्थिति तक पहुंच गया तो इसका इलाज हो सकता था, किंतु पूरी तरह रोग मुक्त होने में 1 साल लगता है। उसी रात मुझे स्वप्न में मेरे एक मामा जी आए, जिनकी कुछ महीने पहले ही मृत्यु हुई थी। मैं वॉशरूम जा रही थी। मेरे मामा मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आती हूँ, वह मेरा इंतजार करें। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि पेट में कुछ काट रहा हो। आईने में मैंने देखा कि छोटे काले कीड़े मुझे काट रहे हैं।
मैं डर गई और उन्हें हटाने लगी संगत जी, क्योंकि मुझे पेट में बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा था। जैसे ही वे सारे हट गए, मुझे पेट पर कुछ मुहासे जैसा नजर आया। मैं डर गई। मैंने खुद से कहा, यह क्या है? अगली सुबह जब मैं उठी, मेरे दस्त बंद हो गए थे संगत जी, और मुझे दर्द नहीं था। और यह सब गुरु जी के कारण ही हुआ। मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हर पल हर घड़ी शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप भी करती हूँ। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक संगत जी का छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम गुरु जी के पास आज से 13 साल पहले फरवरी माह में गए थे। उसी दिन और लगभग उसी समय जब गुरुजी ने पहली बार दर्शन कर रहे थे, मेरी पत्नी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर तरक्की मिली थी। एक शाम गुरुजी ने मुझे अपनी संगत का परिचय कराया और मुझे उच्च पद प्रदान किया। अगले दिन मेरी तरक्की की खबर भी आ गई, जहां तक कि मुझे पता चला कि जिस समय गुरुजी मुझे ऊंचा पद प्रदान कर रहे थे, उसी समय मेरे साथियों और मेरी लखनऊ में तरक्की हो रही थी। अपनी जीविका बदलने के बाद गुरुजी की कृपा मुझ पर बनी रही। जिस दिन मैं गुरुजी से मिला था, उसी दिन गुरुजी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं आईपीएस छोड़कर कभी ना कभी एक पॉलिटिक्स में प्रवेश जरूर करूंगा। संगत जी, कुछ महीने में मैंने स्वेच्छापूर्वक अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया। संगत जी, यद्यपि मेरी रिटायरमेंट में अभी कुछ समय बाकी था, मैंने संगत जी एक बहुत बड़ी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। फिर संगत जी, कुछ समय बाद ही मैंने चुनाव लड़ा और संगत जी, मैं वहां से वह जीता भी। जो संगत जी जिस सीट पर लगातार ही ओपोजिशन वाले 3 बार जीत चुके थे, मैं गुरु जी के दिव्य हस्तक्षेप की कारण ही जीता। चुनाव के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए जालंधर में पंजाब पुलिस का एक यूनिट तैनात किया गया था। मेरे विरोधियों ने गुंडों को दूर रखा गया और मेरे मतदाता बिना किसी दबाव के वोट दे पाए। मेरा यह पक्का विश्वास है कि गुरु जी के अदृश्य आदेश ने मेरे विरोधियों को चुनाव में हेराफेरी करने से रोका, परंतु हमने शक्तिशाली अधिकारियों की दुश्मनी मोल ले ली। किंतु गुरु जी की कृपा से हमें बहुत ही मुश्किल समय से निकाल लिया। उनके आशीर्वाद से ने हमें संभाला और हमने अपनी लड़ाई जारी रखी और अभी तक हमारे दुश्मन कामयाब नहीं हुए। एक दिन जालंधर में कृपालु गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से मेरी कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी समस्या को दूर किया, जिसके लिए मैं गुरुजी का नतमस्तक होकर शुक्राना करता हूँ। मुझे उच्च ट्राइग्लिसराइड्स लिपिड प्रोफाइल था, पर अगले दिन कराए गए टेस्ट में वह संख्या 125 तक के नीचे आ गई थी। हर महीने संगत जी वह संख्या लगभग 400 से 500 के बीच में रहती थी। मेरे परिवार के सदस्यों को, खासकर मेरी 3 बेटियों जो होशियारपुर में स्टूडेंट्स हैं, गुरु जी की दिव्यता में पूरी आस्था है उन्हें। गुरु जी के आशीर्वाद से वे अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करती हैं, उसे हासिल कर लेती हैं। हम सब गुरु जी के और भगवान के बहुत आभारी हैं। हम सदा उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते चले आ रहे हैं और गुरु जी से हाथ जोड़कर यही विनम्र विनती है कि आगे भी गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाकर रखें। सभी संगत परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाकर रखें। हमारे गुरु जी बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। गुरु जी को हर पल हर घड़ी की खबर है। अगर हम चाहकर भी गुरु जी से कोई बात छुपाना चाहें, तो भी हम उनसे कोई बात नहीं छुपा सकते। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने दयावान हैं, जिसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है।
गुरुजी अपनी मेहर भरा हाथ यूं ही सभी सृष्टि पर विराजमान संगत पर बनाकर रखिएगा। गुरुजी आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप सब जानते हैं। मैं नतमस्तक होकर आपको और अपने परिवार के साथ नतमस्तक होकर आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग। संगत जी, अगर आप सबको सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके, लिख कर या फिर ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।